Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called inverse trigonometric functions. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था कि खुद डिराइव करके रखना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और एक इसके साथ का भी एक फॉर्मूला दिया था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था अगर आप लोग साथ हो तो मैंने कहा था आप लोग खुद डिराइव कर लेना। काफी बच्चों ने कर लिया होगा बट जिन्होंने नहीं किया वो भी तो मेरे अपने हैं ना। तो इस केस में लेट cos इनवर्स एक्स को हम ले लेंगे अल्फा, इसे मानेंगे इक्वेशन 1 क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो x बराबर हो जाएगा cos अल्फा। cos इनवर्स y को ले लेंगे बीटा, तो y बराबर हो जाएगा cos बीटा। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 4। हर बंदे को इज्जत दो, लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी और एक कलर और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग cos a प्लस बी। cos a प्लस बी मेरे बच्चों को याद होगा, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो देखा जाए cos x प्लस, अगर ध्यान से देखो, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर साथ हो तो इसको देख के स्माइली पास करोगे क्योंकि cos अल्फा की जगह मैं x लिख सकता हूं। इसको देख के स्माइली पास करोगे, थोड़ा टेढ़ा मुंह लग रहा था क्योंकि cos बीटा की जगह मैं y लिख सकता हूं। इनको देख के थोड़ा सा दुख होगा बट वो मैंने साइन वाले फॉर्मूलाज में करवा दिया था अगर आपको याद हो तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। cos बीटा से पंगे नहीं लेंगे तो जो माइनस साइन अल्फा है वो अंडर रूट में जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू अंडर रूट में साइन स्क्वायर बीटा। अगर साथ हो तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है, अगर ढंग से डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। cos अल्फा की जगह x, cos बीटा की जगह y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos अल्फा की जगह x स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस y स्क्वायर। और इधर जो cos है वो इधर आके हो जाएगा cos इनवर्स और यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह मेरी क्लास क्या लिखेगी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज वन फॉर्मूला जो मैंने आपको डिराइव करके दे दिया है। दूसरे वाला फॉर्मूला आप अब भी के अब भी डिराइव करो, प्लीज डिराइव करो। उसके बाद मैंने फॉर्मूला दिया था एक 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला दिया था, अब मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा। तो 2 tan इनवर्स x को मैंने खोल कर लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दो बार लिख सकता हूं ना। और अगर आपने सारे फॉर्मूलाज 3-3 बार लिखे हैं तो आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। टर्म्स चेंज कर करके लिखोगे ना तो एक्स वाई अल्फा बीटा सब किसी को भी देख के कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू x। सो दैट विल बी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 tan इनवर्स x का। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने दो फॉर्मूलाज और दिए थे
वो दो फॉर्मूलाज में एक था 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको इसकी भी डेरिवेशन कराऊंगा, बट 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ। मैंने आपको बोला, आपने एक फॉर्मूला करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। तो अगर मैं बोलूं इसका एक्सरे करो, फॉर्मूले का एक्सरे करो, ये भाषा मेरी कई लोगों को नहीं समझ आएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी ये भाषा नहीं समझ आए। तो जब हम इसका एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में हमें दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर समझ आ रहा है तो ऐसे ही, बस ऐसे ही बोल दिया। बच्चे को नहीं समझ आया, मैं गारंटी देता हूं नहीं समझ आया, आप ऐसे मुंह बना लो। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही समझ आएगा। यहां से दो रास्ते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा इन दोनों फॉर्मूलाज का एक जैसा एक्सरे करो। किन दोनों फॉर्मूलाज का? इन दोनों फॉर्मूलाज का। जो मैं कह रहा हूं उस बात को पहले समझो। दोनों का एक ही एक्सरे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि दुनिया में कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बोला जाए एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू मान लो, बोला जाए एक्स और वाई की कोई वैल्यू मान लो, तो बच्चा कहेगा मैं एक्स की वैल्यू 3/5 मानूंगा और वाई की वैल्यू 4/5 मानूंगा। तो 3/5 होता है 9/25 और 4/5 होता है 16/25। एलसीएम आ गया 25। 9 प्लस 16 मतलब 25/25 कैंसिल होकर आ गया 1। प्लीज बात को समझना। मगर इसमें बच्चे बहस छिड़ जाएगी, यही वैल्यूज क्यों ली, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली। तो कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप एक्स की जगह ले लेना कॉस थीटा और वाई की जगह ले लेना साइन थीटा। अगर ऐसा ले लोगे तो आपका कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। ये बस कुछ हल्की सी टिप दे रहा हूं, जिसको देके अभी परेशान रहो, प्लीज परेशान रहो। मैं नहीं कह रहा कि आपको एकदम मैंने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा समझा दिया, नहीं। वैसे ही कहीं पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप एक्स की जगह साइन थीटा भी डाल सकते हो, आप एक्स की जगह कॉस थीटा भी डाल सकते हो। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, आइडेंटिटी बन जाएगी। क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक्स को अगर साइन थीटा डाला है तो थीटा का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये दो बातें याद रख लेना, बस याद रखने को बोल रहा हूं। बच्चे ने कहा सर ऐसे तो एक और आइडेंटिटी होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने कहा हाँ। बच्चे ने कहा इस हिसाब से तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर इन दोनों का एक्सरे निकाला जाए, इसका भी और इसका, पूरी आइडेंटिटी का नहीं, एक्सरे निकल रहा है सिर्फ इसका, इसका और इसका, तो सर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हो तो मेरे प्यारे बच्चों या तो पुट x इज इक्वल्स टू टैन थीटा या फिर पुट x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। सर कुछ भी पुट कर दें भाई, कुछ भी पुट कर दो। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी कोई लॉजिकल आइडेंटिटी होती है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कुछ आइडेंटिटी होगी। अब कुछ बच्चे जो 10th में ट्रिगो से डरते थे, उनको अब ये फॉर्मूलाज आसान लग रहे होंगे, अब इन फॉर्मूलाज की फील आ रही होगी। तो कुछ चीजें किसी को 2 दिन में समझ आ जाती है, किसी को 2 हफ्ते में समझ आ जाती है, किसी को 2 महीने, 2 साल, और किसी को 2 जन्म में भी नहीं समझ आती। तो इसमें किसी की गलती नहीं है। हर चीज के आने और जाने का, समझने और समझाने का एक तरीका होता है। इट टेक्स टाइम, सो प्लीज पेशेंस रखो। हाँ, मगर इनवर्स चैप्टर की इज्जत करो। तो थीटा बराबर हो जाएगा इस केस में टैन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा इस केस में कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप लोग साथ हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बच्चा कहेगा ऐसे तो एक और आइडेंटिटी है सर कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये उधर ले गया। अब एक्सरे किसका कर रहा हूं, ध्यान देना जरा प्लीज। अब एक्सरे कर रहा हूं इसका। मैं नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है, बट अगर इन दोनों का एक्सरे किया जाए तो क्या बनेगा? बच्चा कहेगा सर इनका एक्सरे बनेगा एक्स स्क्वायर -1। अगर कहीं पे दिया हो तो या तो एक्स की जगह डाल दो सीकेंड थीटा, या एक्स की जगह डाल दो कोसीकेंड थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा कोसीकेंड इनवर्स एक्स। बस अभी एक टिप दे रहा हूं, सिर्फ एक टिप दे रहा हूं जो कि आगे जाके काम आएगी। अब तक जो मैंने लिखवाया है, जो इस 10 मिनट के लेक्चर में लिखवाया है, पहले उसको कंप्लीट कर लो। अगर एक बार पूरा लिख लो, जो भी मैंने लिखवाया है एक बार लिख लो, क्योंकि एक और चीज आपको अब याद दिलानी है। अब आप 12th वाले हो, प्लीज ध्यान से देखना। ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, ऐसे ही खाली बैठे हैं, सिर्फ पंगे ले रहा हूं। मैंने बोला फॉर्मूला साइन 2a, तो बच्चे ने कहा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने बोला सारा साइन की टर्म्स में निकालो, तो बच्चा बोलेगा 2 टाइम्स साइन ए इंटू अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। 2 टाइम्स साइन ए कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने कहा इस फॉर्मूले का एक्स रे करो, तो बच्चा बोलेगा ये हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उस फॉर्मूले का एक्स रे हो गया। कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा हो तो हम x की जगह साइन ए पुट करके कुछ निकाल पाएंगे, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके निकल जाएंगे। आपके पापा आपको किसी के पास भेजते हैं और कहते हैं उनसे इस तरीके से बात करना, अगर वो ये पूछें तो ये कहना, वो पूछें तो वो कहना, अगर कुछ ना समझ आए तो मेरी बात करा देना। वही चीज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की करा रहा हूं। ऐसे ही बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं पर लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कहीं पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा इसको प्लीज 3 बार लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं। तो इस केस में पुट x इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। बच्चे ने कहा मैं पुट करूंगा x की जगह a कॉस थीटा। या तो x की जगह पुट करो a साइन थीटा, तो क्या होगा 1 मिनट के लिए समझा देता हूं। ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आइडेंटिटी बन जाएगी। मुझे पॉज करो और जो मैंने लिखवाया है वो लिखो। पहले जो लिखवाया है उसको प्लीज लिखो। तो x की जगह ए साइन थीटा डालते हो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा इस केस में x अपॉन ए, और एक और बंदे को इज्जत दो, थीटा बराबर हो जाएगा साथ में हो तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये मैंने 3 डब्बे बनाए हैं जब मैंने ये पुट करा है। अब एक डब्बा ये रहा, दूसरा डब्बा इसका, और तीसरा डब्बा इसका बनाओ। ये कब डालना है, क्या डालना है, कब पुट करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप परेशान मत होइए। मैं भी आपको तैयार कर रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग यू। और जब इनको एप्लीकेशन की बारी आएगी ना, देखना तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम कहोगे यार सर ने क्या चीज करा दी, मगर मजा उस बच्चे को आएगा जिसने फॉर्मूलाज उतनी बार लिखे हैं जितनी बार मैंने बोला है। मैंने इस लेक्चर से पहले 48 फॉर्मूलाज दिए थे और बोला था उनको 3 बार लिख लेना। अब ये टिप्स दे रहा हूं। अब बच्चे से मैं चाहता हूं, बच्चा बोले कि सर आप बोरिंग हो, हम यहाँ पे खुद पुट कर सकते हैं। तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा। बच्चे ने नीचे हमसे बहस करी, नहीं जी नहीं, हम तो पुट करेंगे x की जगह a कॉट थीटा। क्यों करेंगे पुट? क्योंकि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा नाम का कुछ आ जाएगा, अगर आप लोग साथ हो तो। ये देखा जाए तो ये करने के बाद अब मेरे पास फिर 3 डब्बे आते हैं।
तो अगर x इज इक्वल्स टू a कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a और थीटा बराबर हो जाएगा कॉस कॉट इनवर्स x अपॉन a। ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, यहां पर भी पहला डब्बा ये रहा, दूसरा डब्बा ये रहा, तीसरा डब्बा ये रहा। और अगर दमदार हो तो यहां पर मेरे कहे बगैर 3 डब्बे बनाओ और 3 डब्बे और बनाओ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये डब्बे ऐसे के ऐसे ही बना लोगे। बच्चा इसमें बोलेगा x की जगह डाल दो a सीकेंड थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a और थीटा बराबर हो जाएगा सीकेंड इनवर्स x अपॉन a। तो सेम जाएगा उस वाले में, ये डब्बा बनाओ फिर आगे जाओ, ये डब्बा बनाओ फिर आगे जाओ, ये डब्बा बनाओ और फिर आगे जाओ। और अगर फिर भी कहीं इतनी टिप के बाद कहीं फंस जाओ, ट्रिगो में जब फंसते थे तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते थे, और अगर ट्रिगो में कहीं फंस जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो एक्स की जगह टैन थीटा डाल देना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ, ये रूल नहीं है, ये रूल में मेरे को आप सजा हो सकती है, ये मैं आपको अपना एक तजुर्बा बता रहा हूं कि फंस गए जी, ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं फंस जाओ, ना हो रहा हो, कुछ नहीं आता हमें, तो टैन कर देना, क्योंकि टैन के अंदर साइन भी है और कॉस भी है। एक जनरल बात कर रहा हूं आपसे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में जाते हुए 2 फॉर्मूलाज और दिए थे जो शायद आपको करवाए नहीं है, ये करा दिया, ये वाला करा दिया, ये वाला नहीं कराया। अब कैसे होगा? इसमें मैंने पकड़ी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फंस गया मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो या तो x की जगह पुट करते हैं टैन थीटा या x की जगह पुट करते हैं कॉट थीटा। तो मैंने x की जगह पुट करा टैन अल्फा पुट कर दिया, तो अल्फा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स x। बेटा बिल्कुल तेजी से चलना, जैसे ही आप x को टैन अल्फा पुट करते हो ना तो हाथ के हाथ अल्फा बराबर होता है टैन इनवर्स x। मुझे पॉज कर दो और वैल्यू डाल दो, तो बच्चा कहेगा सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टाइम्स टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, और सर ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। ये आपने यहाँ पे साइन 2 अल्फा लगा दिया और सर साइन इनवर्स से साइन 2 अल्फा चला गया, तो बचा क्या 2 अल्फा, और 2 अल्फा की वैल्यू थी tan इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है, यहां पर आपने राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड कर दी, और हमें आई होप कि मैं आपको खुशी खुशी पढ़ा पा रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इजी, मजा आएगा। मस्ती करते हो चलो मुझे फिर पॉज कर दो, सर बक 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 लगाई हुई है, वी जस्ट पॉजिंग यू। अगला क्वेश्चन हम खुद करेंगे, अगला क्वेश्चन कर तो लो, जाओ करो तो क्या करोगे, फिर दोबारा RHS लोगे और x की जगह पुट करोगे tan थीटा, पहले अल्फा पुट करा था तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के पुराने फॉर्मूलाज भूत बन बन के तुम्हारे सामने आ रहे होंगे, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये तुम्हारे सपनों में भी नहीं आया होगा ये फॉर्मूला, मैं गारंटी दे रहा हूं। अच्छा बच्चा इस फॉर्मूले को भूल जाता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a के। 1000 बार कराया हुआ है, cos 2a को तो मैं पापा फॉर्मूला बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के पिताजी के बराबर फॉर्मूला है ये वाला। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, आपको बाय बाय बोलने वाला हूँ 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, फिर दोबारा RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा आंसर आ गया। अपनी आंखें खोल लो और ध्यान दे लो, जो सर पे 2-4 बाल बचे हैं ये उन्हीं का ज्ञान मैं आप लोगों को बांट रहा हूं। दिस इज अबाउट एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज। अब एनसीईआरटी तो यहां खत्म हो जाती है, एनसीईआरटी कहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले सारे कंसेप्ट मैंने आपको करा दिए। एनसीईआरटी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यहां पर समाप्त होते हैं, मगर हम खेलेंगे अंताक्षरी। अंताक्षरी बहुत चल रही है आजकल, तो अंताक्षरी में कहीं पे दिख जाए आपको cos अल्फा
प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कहीं दिख जाए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, अगर आपको दिख जाए तो ये डायरेक्टली लिख देना tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा, और ये लिख देना tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा। मैंने कहा रट लो, जहां मैं बोलूंगा ना रट लो, पेरेंट्स हाथ के हाथ ट्यूशन छुड़वा देंगे। और कोई भी टीचर अगर रटने को बोल रहा है ना, दैट इज नॉट गुड यार। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, आपको याद होगा अगर आपने 11th के मेरे लेक्चर्स देखे हैं, यूट्यूब पर डाले हुए हैं, 2-2 3-3 बार तो यूट्यूब पे कराया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। तो ये से तो ये बाय बाय हो जाता है 1 प्लस टैन अल्फा, अपॉन ये से ये बाय बाय हो जाता है 1 माइनस टैन अल्फा। 1 की जगह हम लोग लिखेंगे, इस 1 की जगह अभी 1 ही लिख लो, 1 प्लस टैन अल्फा इंटू 1 माइनस टैन अल्फा को लिख दिया 1 इंटू टैन अल्फा, पंगे लेने के लिए। टैन अल्फा को 1 इंटू टैन अल्फा लिख सकते हैं। हल्का सा हाइलाइटर का प्रयोग करूंगा, इसकी और इसकी जगह कुछ और लिखते हैं हम, मेरी क्लास को याद हो तो। 1 की जगह हम लोग लिख देंगे tan पाई बाय 4, 1 tan पाई बाय 4 होता है प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू टैन अल्फा। अब ख्यालों में फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan A प्लस B, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा। आपको स्टेप वाइज करना है, सीबीएसई का मैथ्स है, आपसे ये वाला नहीं हुआ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वाला करो, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी क्लास ये फॉर्मूला लगा भी लेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये वाला फॉर्मूला अपने आप से लिखो। अगर कहीं आता है cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। ये याद रख लेना। इसमें मैं आपको सिर्फ हल्की सी हिंट दूंगा, इसमें बस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा बाय 2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। जैसे पहले कॉस अल्फा से डिवाइड करा था, यहां पर कॉस अल्फा बाय 2 से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अगला मैं बोरिंग हूं, आई एम दी मोस्ट बोरिंग टीचर, तो कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 लिखा हो तो आप लिख दोगे इसे tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। ये याद रख लेना। इस वाले में भी सेम उससे डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड वाले में tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट हैंड साइड वाले में tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। कहीं पर आपको 11th में कराया था 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे रहा हूं, ये डेरिवेशन मैंने 11th क्लास की ट्रिगो वाले में सब बता रखा है। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर अभी मुझे पॉज करके इनको 4-4 बार भी लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूलाज हर जगह लगेंगे जब तक 12वीं का मैथ्स है। बस एक प्रोबेबिलिटी छोड़कर कहीं भी लग सकते हैं, 3D तक में ये फॉर्मूलाज लग सकते हैं, वेक्टर्स तक में ये फॉर्मूलाज लगते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये फॉर्मूलाज लगते हैं, एओआई में ये फॉर्मूलाज लगते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हर जगह लग सकते हैं, फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं एक ऐसी हर्डल है, हर्डल मतलब एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार करके आप 100 तक पहुंचोगे। अगर ये नहीं आता होगा तो दिक्कत होगी। कहीं पे दिया हुआ है अंडर रूट में
अंडर रूट में ना भी दिया हो, कहीं पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2 अल्फा, कहीं दिया है 1 माइनस साइन 2 अल्फा, कहीं दिया हुआ है 1 प्लस साइन अल्फा, और कहीं दिया है 1 माइनस साइन अल्फा। 1 प्लस साइन 2 अल्फा का मतलब होता है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये याद रख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। मैंने कहा बस याद रख लो, याद नहीं रख लो कंसेप्ट। 1 प्लस साइन 2 अल्फा में साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस 1 की जगह लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो हमें पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, बट क्योंकि आंसर में कॉस पहले मांगा गया है इसलिए मैंने 1 पहले लगा दिया। यहां पर अपनी 9th क्लास की एक आइडेंटिटी लग रही है जो बचपन से मम्मी पापा याद दिला रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो बराबर होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये टिप है, जब ये करनी पड़ेगी ना तो मजा आ जाएगा। 1 माइनस साइन अल्फा है तो 1 माइनस साइन अल्फा को लिखो -2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं, आप ट्रिको की मेरी वीडियो सर्च करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर 1 को लिख दोगे कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 -2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, जो बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन आप कीजिए, ये बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। कृपया करके ये चारों फॉर्मूलाज प्लीज एक एक बार दो बार लिख लो, ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। डोमेन रेंज का टेबल, अब अगर कोई ध्यान से देख रहा हो तो मैंने लेक्चर 1 में एक टेबल बनाया था। वो टेबल अगर आप लोग अप्रैल के महीने में वीडियो देखो, जिस भी महीने में देखो उस महीने में वो टेबल 4 बार बना लेना। जिस भी महीने में देखो, जिस भी महीने में वीडियो देखो 4 बार वो टेबल बना देना। लेक्चर 2 को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2 बार देखो, और ये जो लेक्चर 3 है इसको आप कम से कम 3 बार देखो। जब आप इस लेक्चर को 3 बार देख लोगे तब आप तैयार हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का इन 3 लेक्चर्स के बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी, थर्ड एक्सरसाइज और मिसलिनियस में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए ये टिप आपको देना चाह रहा हूं इस वीडियो से। कंसेप्ट वाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, बट क्वेश्चन वाइज अभी थोड़ी सी जान लगेगी, थोड़ी सी जान लगेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी। ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो, सो आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझा पा रहा हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाटएवर यू फील लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ये चीजें एंड में इसलिए उनको बोलता हूं जो सुनते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।